Dear student, today we discuss about the soil air. सोयल है वो सोयल में के बीच में जो पोर्स होते हैं उसके अंदर होती है सोयल एयर, जो कि ज़रूरी है सोयल में रहने वाले फ्लोरा और फोना के रेस्पिरेशन के लिए। फ्लोरा क्या है? स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, फंजाई वगैरह। फोना है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया। उनकी रेस्पिरेशन के लिए जो एयर चाहिए वो सोयल एयर से रेस्पायर करते हैं, और वो सोयल एयर सोयल की पोर के अंदर होती है। अगर सोयल में वाटर लॉग नहीं है, सोयल वाटर लॉग नहीं है तो सोयल के पोर्स के अंदर कुछ तो वाटर होता है और कुछ एयर होती है, एयर फील्ड होती है पोर्स के अंदर। अगर वाटर लॉग्ड है तो एयर कम होती है, क्योंकि वाटर से फिल हो जाते हैं पोर स्पेस। और सोयल वाटर लॉग ना हो तो उसमें पार्शियली उसमें वाटर होता है, पार्शियली सोयल होती है। सोयल की जो एयर है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है अंडरग्राउंड पार्ट्स की। तो अंडरग्राउंड जो प्लांट के पार्ट है वो रेस्पायर करते हैं, जिससे वो CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे सोयल की एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी रेस्पायर करते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन है सोयल की वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्रोल करने में सोयल की फर्टिलिटी को, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है सोयल की एयर में तो वो मोर फर्टाइल होगी, क्योंकि जब अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोयल के अंदर, वो जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म है, ये सारे क्या करते हैं? सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जिस सोयल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो सोयल फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको रेस्पायर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे जिससे सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। और डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो उस ऑक्सीजन को लेकर रेस्पायर करेंगे, और जिससे वे जीत रहेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे, जिससे कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा सोयल में। और जो अर्थवॉर्म वगैरह है वो सोयल की पोर्सिटी वगैरह इंक्रीज करते हैं, जैसे उसमें पोर स्पेस इंक्रीज करते हैं उसको, और इस तरह से सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। और इन ऑर्गेनिज्म को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन। तो अगर मोर ऑक्सीजन है सोयल के अंदर तो दैट cause the more fertility of the soil. It is also required for the seed germination. सीड जर्मिनेशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन रिच सोयल है तो उसमें जर्मिनेशन जल्दी होगी सीड्स की। और डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय रूट रेस्पिरेशन ऑफ द अंडरग्राउंड पार्ट लाइक राइजोम, ट्यूबर एंड बल्ब, कोन एक्सेट्रा। जो रूट है उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वाटर को ऑब्जॉर्प्शन और मिनरल का ऑब्जॉर्प्शन भी रूट करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट के, जैसे राइजोम हो गए, ट्यूबर, बल्ब, कोम है, ये भी रेस्पायर करते हैं, तो इनके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन सोयल की एयर से लेते हैं। ये पोर स्पेस रेशियो एक टर्म है, दैट इज पोर स्पेस रेशियो है, दैट रेफर टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पोर्स टू द टोटल सोयल वॉल्यूम। क्या है ये? पोर स्पेस रेशियो वॉल्यूम ऑफ पोर्स डिवाइडेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल। उसमें पोर कितने हैं, पोर का वॉल्यूम कितना है, उसको अगर हम टोटल सोयल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड पोर स्पेस रेशियो। Some amounts of other gases like the ammonia, methane, hydrogen sulfide, hydrogen
These also present may also present the soil due to the bacterial activity of decomposition. जो डिकम्पोज करते हैं लीव्स वगैरह, डेथ के होने, जो प्लांट के पार्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं जो बैक्टीरिया, वो फिर कुछ गैसेस भी रिलीज करते हैं, जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये गैसेस भी होती है सोइल की एयर में।